दोस्तों, डायनासोर के बारे में आज कौन नहीं जानता। ये वो जानवर है जिनका नाम सुनते ही मन में बहुत विशालकाय और खतरनाक जानवरों का नाम आता है, जिन्होंने 16 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया। पर क्या आपने कभी सोचा है इन डायनासोर का जन्म कैसे हुआ? क्या आपने कभी सोचा है इन आदमखोर विशालकाय और खतरनाक जानवरों की उत्पत्ति कैसे हुई? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनासोर की उत्पत्ति कैसे हुई, यह डायनासोर इस धरती पर कैसे आए। डायनासोर एक सरीसृप जीव था। ये आकार में बहुत बड़े और खतरनाक हुआ करते थे। इनमें से कुछ डायनासोर तो 80 फीट तक लंबे और 40 फीट तक ऊंचे हुआ करते थे। इन डायनासोर में सबसे खतरनाक डायनासोर टीरेक्स था, जो एक मांसाहारी जीव और खतरनाक शिकारी था। डायनासोर धरती पर पहली बार 20 करोड़ वर्ष पहले दिखाई दिए थे। इन्होंने लगभग 16 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। इनका अंत आज से लगभग 65.5 मिलियन वर्ष पहले एक खतरनाक घटना से हुआ। इस घटना से एवियन डायनासोर को छोड़ सभी डायनासोर का सफाया हो गया। वैज्ञानिक पूरी तरह से इस बात पर सहमत नहीं है कि इनका अंत कैसे हुआ, लेकिन डायनासोर के विलुप्त होने की संभावना एक डबल या ट्रिपल वहम है, यानी अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके अलग अलग मतभेद दिए हैं। इसमें सबसे पहले और प्रभावशाली मत एस्टेरॉयड का धरती से टकराना, दूसरा ज्वालामुखी के फटने से रसायन का वितरण और तीसरा ज्वालामुखी परिवर्तन होना है। जीवाश्मों से पता चला है कि आज धरती पर पाए जाने वाले पंछी थेरोपोड डायनासोर से विकसित हुए हैं। यह उस समय धरती पर हुई तबाही से बचने वाला एकमात्र डायनासोर वंश था। इसीलिए डायनासोर को एवियन डायनासोर या पंछियों में विभाजित किया गया है। पंछियों के अलावा विलुप्त हुए सभी डायनासोर गैर एवियन डायनासोर हैं। पृथ्वी पर पानी में जीवन की शुरुआत आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले हुई थी, लेकिन जमीन पर जीवन की शुरुआत होने में बहुत समय लगा। हालांकि जमीन पर जीवन की शुरुआत पानी में रहने वाले जीवों से ही हुई थी। इसे समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। आज से लगभग 37.5 करोड़ वर्ष पहले पानी में एक नई प्रजाति का जन्म हुआ। यह एक स्ट्रेंज फिश मछली की प्रजाति थी। इस मछली का नाम टिकटेलिक था। यह समय के साथ पानी में विकसित हो गई थी। इस विकासक्रम के दौरान इस मछली के मजबूत पैर विकसित हुए। टिकटेलिक ने सबसे पहले अपनी गर्दन के सहारे जमीन पर आना सीखा। इसके पैर काफी मजबूत और चलने योग्य थे, जिससे इन्हें जमीन पर आने में मदद की। जमीन पर जीवन की शुरुआत के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण पल था। इसने अपने 1.5 करोड़ वर्ष के विकासक्रम के बाद अपने शरीर के अंग को और मजबूत किया, जिससे यह जमीन पर अब ज्यादा वक्त बिताने लगी, जिससे जमीन पर जीवन धीरे धीरे फैलने लगा। जमीन पर रहने वाले ये जीव आज से 36 करोड़ साल पहले टिकटेलिक से टेट्रापोड्स में विकसित हुए और इन्होंने जमीन को अपना घर बनाया। टेट्रापोड्स 4 पैरों वाले जानवर थे, जो आगे जाकर डायनासोर, पंछियों, स्तनधारी और इंसानों में परिवर्तन हुए। उस समय धरती पर विशालकाय पेड़ पौधे हुआ करते थे, जो आकार में 100 फीट तक हुआ करते थे। वक्त के साथ यह पेड़ पौधे धरती के हर क्षेत्र में विकसित होने लगे, जिससे धरती पर विशालकाय जंगल बनने लगे। इन जंगलों से भारी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न हुआ। ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में पृथ्वी का वातावरण आज के जैसा हो गया था। समय के साथ धरती पर एक जीव ड्रैगन फ्लाई विकसित हुए। इनका नाम मेगानूरा है। यह उस समय एक कीड़े से विकसित हुआ था। आकार में ये वर्तमान समय में पाए जाने वाले बाघ जितना बड़ा था। इन्होंने अपने पैरों को पंखों के रूप में परिवर्तित किया और कई लाख साल के विकासक्रम के बाद हवा में उड़ने लगे। वक्त के साथ यह जीव जमीन पर अंडे देने लगे। इस घटना से धरती पर स्तनधारी जीवों का जन्म हुआ। उस समय पृथ्वी का ऑक्सीजन स्तर बहुत ऊंचा था। इस कारण जीवों का आकार काफी बड़ा होने लगा। धीरे धीरे जमीन पर छोटे से लेकर बड़े जीव का अनगिनत प्रजातियां विकसित होने लगी। लेकिन आज से तकरीबन 30 करोड़ वर्ष पहले धरती का बुरा वक्त शुरू होने लगा। धरती के वायुमंडल में अंतरिक्ष से चट्टानों की बारिश होने लगी, जिससे धरती की कोर गर्म होने लगी। इस गर्मी के कारण पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए। वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ गई। अब धरती पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी। जमीन पर जीवन न के बराबर था। आज से 25 करोड़ वर्ष पहले धरती की एक वीरान जगह साइबेरिया में बड़े जीव विकसित हुए, परंतु इस समय के दौरान फिर से पृथ्वी का बुरा वक्त शुरू हो गया। साइबेरिया में मौजूद प्रत्येक ज्वालामुखी के विस्फोट होने के कारण पूरा भूभाग आग के गोले में तब्दील हो गया। चारों तरफ लावे की नदियां बहने लगी। आसमान से गर्म चट्टानों की बारिश होने लगी। जमीन का तापमान अचानक से बढ़ने लगा। इस घटना को प्रीमेयर एक्सटिंक्शन कहा जाता है। धरती पर जीवन के विनाश का ऐसा तांडव कभी नहीं हुआ था। इस घटना ने पृथ्वी पर मौजूद 70% समुद्री और 96% स्थलीय जीवों का सफाया कर दिया। इस घटना को ग्रेट डाइंग और प्रीमियम टेरेक्सिस एक्सटिंक्शन के नाम से जाना जाता है। लेकिन पृथ्वी के दूसरे हिस्से गोंडवाना में सब सामान्य था। वहाँ जीव पहले की तरह फल फूल रहे थे। यहाँ बर्फ के कणों की बारिश हो रही थी, लेकिन तापमान अचानक से 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। साइबेरिया में हुए विस्फोट के कारण धरती के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, जिसके चलते असोटो हवा के साथ क्रिया करके सल्फर यूरिक अम्ल में बदल गई। इससे धरती पर सल्फर यूरिक अम्ल की बारिश होने लगी। इस बारिश ने अपने रास्ते में आने वाले प्रत्येक जीव को खत्म कर दिया। साइबेरिया में हुए उस विनाश ने अब पूरी दुनिया में अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे जमीन पर जीवन खत्म होने लगा, परंतु समुद्र में रहने वाले जीव अभी भी संघर्ष कर रहे थे। समुद्र का पानी पूरी तरह से गुलाबी हो चुका था। गुलाबी पानी की सतह से मीथेन गैस के बुलबुले बाहर की तरफ निकलने लगे। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज्यादा विनाशकारी और खतरनाक है। जमीन पर जो गिनती के जीव बच गए थे, वो अब
प्राणघातक वातावरण का सामना कर रहे थे। इस घटना के बाद बचे हुए जीवों ने कुछ भी खाना शुरू कर दिया। गर्मी से बचने के लिए इन जीवों ने जमीन में रहना शुरू कर दिया। आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर वातावरण फिर से सामान्य होने लगा। अब तापमान सामान्य था और अम्लीय वर्ष का प्रभाव भी निष्क्रिय हो चुका था, जिससे जमीन पर वनस्पतियां वापस से उगने लगी। समय के साथ अनेक प्रकार की प्रजातियां विकसित होने लगी, जिनमें आर्क्टोसॉरस प्रमुख था। यह पंछियों और मगरमच्छों के वंशज थे। आर्क्टोसॉर एक सतारूढ़ सरीसृप समूह का जीव था। ट्रायसिक युग के अंत में डायनासोर अपने पूर्वज आर्क्टोसॉरस से विकसित हुए। डायनासोर, थेरासौर, उड़ने वाले डायनासोर और अन्य विलुप्त जानवर इन्हीं से विकसित हुए थे। शुरुआत में विकसित हुए डायनासोर 15 फीट लंबे थे। इनमें से एक दिलोफोसौर प्रमुख था। यह आकार में छोटा लेकिन दिमाग और फुर्ती में बहुत तेज था। दिलोफोसौर एक आकार में छोटा होने के बावजूद बहुत खतरनाक शिकारी था। इस तरह दुनिया में डायनासोर का जन्म हुआ। लंबे विकास क्रम के बाद इनमें काफी बदलाव हुए, जिसने बड़े बड़े डायनासोर विकसित किए। डायनासोर वाकई में बहुत सुंदर और खूंखार जीव थे। धीरे धीरे पृथ्वी पर इन विशालकाय जीवों का दबदबा शुरू हुआ। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।